हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एनकैप रेटिंग्स के बारे में। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना पसंद किया। इतने इतने सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन लाइक्स मिले और इतने सारे व्यूज़ दिए। मुझे मैंने अपने किसी भी फ्रेंड या किसी भी जानने वाले से शेयर नहीं किया था कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊं। दरअसल मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो जो सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम लगती हैं, मैंने नॉर्मली देखा है कि सबको टेक्नोलॉजी में ये प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम होता है। तो मैं सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ रहा हूँ और अपने टीचर से लेक्चर से सीख रहा हूँ। बाकी गूगल है, तो मैं उन सबको कन्वर्ट करके आपको सरल हिंदी भाषा में समझाना चाहता हूँ। जो नॉर्मल आदमी है वो कैसे समझेगा कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, टेक्निकल टर्म्स को। तो मैं आपको हर चीज़ को आराम से हिंदी में समझाऊंगा। आप देख रहे हैं भाई का गैरेज, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनकैप एक प्रोग्राम है, ये एनजीओ टाइप का है। इसमें कोई मतलब ऐसे पेड टाइप में नहीं है कि हम लोग कोई किसी का खरीदा हुआ है, किसी का कुछ है। एनकैप में एक आपकी गाड़ी कोई भी मैन्युफैक्चरर गाड़ी बनाता है, तो उससे गाड़ी ली जाती है, फिर उसका टेस्ट किया जाता है। 64 kmph पे क्रैश टेस्ट हुआ, फ्रंट क्रैश, 40% क्रैश, साइड इम्पैक्ट, रियर इम्पैक्ट, इस तरह से वो अलग अलग टेस्ट करके देखते हैं कि ये गाड़ी ड्राइवर के लिए कितना सिक्योर है। ड्राइवर की जगह एक डमी रखा जाता है और उस डमी की बॉडी पे हर जगह हेड से लेके हाथ पैर में सब जगह सेंसर्स लगे रहते हैं कि एक्सीडेंट में कितना कितना डैमेज हुआ। तो फिर सबसे पहले सारे मॉडल्स को टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले नॉन एयर बैग, नॉन एबीएस, नॉन ईबीडी, सबसे लोएस्ट मॉडल जो होता है उसको टेस्ट करते हैं। फिर उसमें देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें कैसे एबीएस लगने के बाद और एयर बैग्स लगने के बाद कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट होता जाता है। तो जैसे अलग अलग मॉडल में आप देखेंगे अलग अलग रेटिंग्स मिल रहा है, तो इस हिसाब से कार का स्टेबिलिटी और इंक्रीज होता है। मतलब उतना आपका एक्सीडेंट में घायल होने का चांस कम रहता है। बेसिकली ये प्रोग्राम यूरोप में स्टार्ट हुआ है, इसलिए सबसे पहले यूरो एनकैप हुआ। तो यूरोप में स्टार्ट होने के बाद ये धीरे 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 ग्लोबली फेमस हो गया। तो अब जब इंडिया में आप देखते हैं तो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स, हमारे यहाँ की बहुत सारी कार्स ने 0 स्टार स्कोर किया है, बिकॉज इंडिया में कुछ लापरवाही चल रही है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सिस्टम देने के उसमें। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर सोच रहे हैं बस हम सस्ती सस्ती गाड़ी बना दें और दिखने में जो सुंदर हो वो बिक जाएगी। जैसे आप देखेंगे मारुति ऑल्टो 800, ऑल्टो K10 और इयॉन, ओमनी, इको, स्विफ्ट, ये सब गाड़ियाँ, इन सबको 0 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे डस्टन गो प्लस, इन सबको सबको 0 मिला हुआ है। यही सब चीज़ देख के एनकैप रेटिंग्स देखी जाती हैं कि एनकैप आपका एक्सीडेंट, आपका क्रैश टेस्ट करके, आपकी गाड़ी का क्रैश टेस्ट करके चेक करता है कि उसकी कितना सेफ्टी है, कितना वो सेफ है, चलने लायक है हमारी रोड्स पर। लेकिन हमारी इंडियन पब्लिक जो है वो तो इसमें विश्वास रखती नहीं है, उसको बस सस्ता चाहिए। अगर आप कोई भी गाड़ी मॉडल लेने जाएंगे तो आप, जैसे मारुति का टॉप मॉडल होता है ZXi, जिसमें वो सारे सेफ्टी फीचर्स देता है। एयर बैग्स हो गया, ड्यूअल एयर बैग हो गया, EBS, ABS, EBD, ये सब कुछ रहता है। लेकिन आप उठाएंगे सबसे सस्ता मॉडल, क्योंकि जो टॉप मॉडल होता है उतने में उस गाड़ी से अगली क्लास की जो गाड़ी है उसका लोवेस्ट मॉडल आ जाता है। यहीं पे हम धोखा खा जाते हैं। तो क्या जिन गाड़ियों को 0 स्टार मिला वो एकदम सेफ नहीं है, वो बिल्कुल भी यूज़ करने लायक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो गाड़ियां हैं दरअसल ये जो टेस्ट है वो 64 kmph की स्पीड पे टेस्ट हुए रहते हैं। तो जैसे आपकी गाड़ी है तो नॉर्मली आप कितना चला, नॉर्मली यहाँ के इंडियन ट्रैफिक में 40 kmph, 50 kmph एवरेज आपका इतना ही रहता है। और एक आम आदमी कितनी बार, महीने में कितनी बार, 1 बार या 2 बार ही होगा जो हाईवे पे जाता होगा। मोस्टली तो सब सिटी में ही रहते हैं। और अगर आप हाईवे पे जाते हैं, आप
ऐतराज़ बरतते हैं, 60 से 80 की स्पीड में चलाते हैं, तब भी आप सही ही सेफ हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना नहीं देखना होता है। आप मान लिया आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन इंडियन रोड्स पे आपको सामने वाले का भी देखना होता है। सामने वाला कभी बिना इंडिकेटर दिए टर्न कर जाएगा, उल्टी रोड पे तेज स्पीड में चला आएगा, अचानक से ब्रेक मार देगा। यहाँ पे भैंस बीच में कूद के चली आती है, पेडेस्ट्रियंस बिना देखे रोड क्रॉस कर जाते हैं। तो सेफ्टी ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कार 5 स्टार रेटिंग उसको मिला हुआ है तो बहुत ज़्यादा सेफ है, आपको कुछ होगा ही नहीं। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या, एक कहावत है, दुर्घटना से देर भली। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एनकैप रेटिंग्स बेकार हैं, आपको इसका ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई भी कार खरीद लीजिए। नहीं, आप अच्छी कार खरीदिए, लेकिन ये नहीं है कि आप अच्छी रेटिंग वाली कार खरीदने से कि आप हमेशा के लिए सेफ हो गए। उसके बाद भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बहुत, देखिए जैसे स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो मसल स्कॉर्पियो, उसको खुद 0 स्टार मिला है। अब सोचिए, उतनी भारी गाड़ी, इतना सारा मेटल गया कहाँ? प्रॉपरली, इसका मतलब है आपने प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किया। जैसे आप देखिए हमारे यहाँ जितने अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिएट हो गया, टाटा हो गया, इन सब की गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं। हाँ, टाटा का TSS प्रॉब्लम करता है, ये पता है, लेकिन गाड़ियाँ वो अच्छी बनाता है, मजबूत बनाता है। अब डस्टन गो सोच रहा है कि सबसे सस्ता गाड़ी हम बना के दे देंगे, वो बिक जाएगी इंडियन मार्केट में, क्योंकि यहाँ किसी को कुछ सोचना तो है नहीं, सब सीधे आंख बंद करके खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग कृपया सोच समझ के ही गाड़ी खरीदें और उसका एनकैप रेटिंग देख लें और देखें कि कितना सेफ है, और सेफ ड्राइव करें। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मुझे और व्यूज़ दीजिए, ताकि मैं आगे और अच्छे से एडिटिंग करूं और मैं कुछ इन्वेस्टमेंट भी करूं इसमें। अगर आपने थोड़ा अच्छा मुझे रिव्यू दिया, या कमेंट्स में आप मुझसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बस कॉमन मैन के लिए ऐसा बोला है कि हिंदी में आपको समझ में आ जाए। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में पूछना चाहेंगे तो मैं एक एक चीज़ डिटेल में बता सकता हूँ। धन्यवाद।